ऑडियो क्रमांक 1, पुस्तक का नाम बचत ही असली आय है। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बड़े कहलाने वाले व्यक्तियों की आर्थिक विपत्तियां। संसार के अनेक बड़े माने जाने वाले लोगों पर बचत का ध्यान न रखने, आमद और खर्च का हिसाब किताब न लिखने, उधार माल खरीदने, वक्त पर अदायगी न करने और आवश्यकता ज़रूरतें बढ़ाए रखने के कारण बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। उन्हें बुरी तरह लज्जित होना पड़ा है और यहाँ तक कि मुकदमों के जाल जंजाल में बंधे रहना पड़ा है। अमीरों के आराम तलब, आलसी, व्यसनी और विलासी उत्तराधिकारियों ने कर्ज के शिकार बनकर बड़ी बड़ी पुश्तैनी जायदाद स्वाहा कर दी हैं। राजाओं ने अपनी रियासतें नष्ट कर दी हैं और रईसों ने घर के मकान तक कौड़ियों के दाम बेच डाले हैं। परिवार का एक ही फिजूल खर्च सदस्य समूचे कुटुंब को ले डूबा है। उन्होंने नया धन तो नहीं कमाया, पुराने पर ही ऋण लेकर जायदादें हड़प कर गए। लखनऊ के नवाब परिवारों के कई सदस्य आज भी लखनऊ के बाजारों में तांगा हाँकते हैं। उपन्यासकार सर वॉल्टर स्कॉट अनुभवहीनता में आकर कर्जदार बन गए। उन्हें प्रेस के व्यवसायों में इतना घाटा लगा कि उम्र भर उपन्यास लिख कर ऋण की अदायगी करते रहे। उन पर यह कर्ज न होता और किफायतशारी की आदत होती तो निश्चय ही लखपति बन जाते और आर्थिक समृद्धि का जीवन व्यतीत करते। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनका पूरा जीवन सूद और मूल की अदायगी में लग गया। खाओ उड़ाऊ लोग नर्क की सजा भुगतते हैं। रूसी लेखक दोस्तोयेव्स्की भी आजीवन ऋणग्रस्त रहा था। पहले उसने अपनी आवश्यकताओं को कम न किया, खूब खाया उड़ाया, फिर जिंदगी भर लिखकर कर्ज उतारता रहा। कर्जदारी की वजह से वह जिंदगी की बुनियाद न कर सका था। देनदार का दैनिक जीवन एक प्रकार से लेनदार के पास ही रहन हो जाता है। जो कुछ कमाता है अपने ऋणदाता के लिए ही कमाता है। अपनी आय का अधिकांश भाग उसे सूद दर सूद भरते रहने में ही निकल जाता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ओलिवर गोल्डस्मिथ मस्त तबीयत का आदमी था। उसने कई पेशे किए पर किसी में मन नहीं लगा। एक काम किया, उसमें मन न लगा तो दूसरा, फिर तीसरा, चौथा व्यवसाय किया। एक बार तो उसने बांसुरी बजाकर यूरोप में यात्रा करने की हास्यास्पद योजना बनाई थी। वह जब तक कर्ज मिलता जाता था हर किसी से लेता जाता था, खूब आनंद मनाता, शराब पीता, मित्रों में गुलछर्रे उड़ाता था, पर अदायगी की परवाह न करता था। एक बार उसके घर कर्ज मांगने वाले पुलिस को लेकर गिरफ्तार करने आ गए। चारों ओर से पहरा लग गया। घर में एक पैसा न था। बाहर रोज से दांत पीस रहे थे। अजीब मुसीबत सामना था। ऐसे अवसर पर गोल्डस्मिथ को कटु अनुभव हुआ कि बचत न करके उसने अपनी जिंदगी में बड़ी भारी गलती की है। उसे संकटकालीन परिस्थिति के लिए सदा ही कुछ पैसा बचाकर रखना चाहिए था। सहायता के लिए उसने एक पत्र अपने साहित्यिक मित्र डॉक्टर जो लिखा और उसमें अपनी गिरी हुई आर्थिक हालत और संभावित गिरफ्तारी का आकस्मिक वर्णन किया। डॉक्टर जॉनसन सहायता के लिए अपने मित्र गोल्डस्मिथ के पास आए। उनकी मेजों के दराज तलाश किए तो उसमें एक उपन्यास की पांडुलिपि मिली। यह उनका एक अपूर्ण उपन्यास था। गोल्डस्मिथ की लेखन क्षमता अपूर्व थी। उन्होंने इस उपन्यास को फौरन एक बड़े प्रकाशक को बेचा और बड़ी मुश्किल से ऋण की अदायगी की। इस खींचातानी में से गोल्डस्मिथ को समाज में बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। वह फिर भी संयम और मितव्ययिता करना न सीखा था। एक बार आदमी तो और गलत आदतों में पड़ जाने पर वह उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता और उससे छूट नहीं पाता। बुरी आदत उसे बार बार पछाड़ती है, पर व्यसन में डूबा हुआ आदमी कभी अपनी बचत की ओर ध्यान नहीं देता। जिंदगी भर पछताता और कलपता रहता है। कर्ज मांगने से दुबकने वाला कथाकार। अमर कथाकार बॉलकन तो अपने महाजनों से इतना डरता था कि द्वार उनके घंटी बजते ही घर के कमरों में छिप जाता था। कर्ज देने वाले बाहर खड़े खड़े उत्तेजक शब्दों का प्रयोग करते रहते थे, गालियों के बौछार करते रहते थे, पर उसकी हिम्मत बाहर निकलकर उनका सामना करने की न होती थी। उसका सारा जीवन ऐसे ही आर्थिक तकलीफों में बीता था। कर्जदार जब सूद के पैसे नहीं दे पाता तो भला मूलधन तो क्या चुका सकता है। पुराने खर्चों के रहते जरूरतों को कम किए बिना
कर्ज का पैसा कैसे चुकाया जा सकता है, उसकी असली आवश्यकताओं के लिए और भी कम पैसे बचते हैं। अमेरिका का प्रसिद्ध हास्य लेखक मार्क ट्वेन अपने लिखने के रोजगार से खूब कमाता रहा। उसकी कलम से में किसी को भी हंसा या रुला देने की अद्भुत क्षमता थी। लिखता तो धारा प्रवाह लिखता जाता और लोग उसकी प्रशंसा करते न थकते। उसकी हास्य रस की पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती थी, पर वह व्यापार में असफल रहा। उसकी जरूरतें बढ़ी हुई थी। उसने सोचा कि कुछ व्यापार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। मेरी इच्छाएं शानदार जीवन जीने की है, इसलिए कुछ धन और कमाइए। आर्थिक रूप से श्रेष्ठतर होने के लिए जिस अनुभव, ट्रेनिंग और सतर्कता, किफायतशारी आदि की आवश्यकता होती है, वह उसमें नहीं थी। एक की जगह वह 4 पैसे खर्च करता था। इन दुर्बलताओं के कारण मार्क ट्वेन का लगभग 3 लाख रुपया व्यापार में डूब गया। अब उसे रह रहकर अपनी अदूरदर्शिता पर पश्चाताप होता था। वह कर्जे में बुरी तरह फंस गया। अब क्या करे? फिजूल खर्ची और अनुभवहीनता की सजा तो आखिर भुगतनी ही थी। उसने फिर अपनी चमत्कारपूर्ण लेखनी संभाली और दूने उत्साह से लिखना प्रारंभ किया। घोर परिश्रम के बाद वह अपना ऋण चुका पाया था। जो आदमी अपने खर्चे बढ़ा लेता है और फिजूल खर्च करता जाता है, आमदनी के अनुसार खर्चों में कटौती नहीं करता, उसे जिंदगी भर भूखे मरना और लज्जित होना पड़ता है। फिजूल खर्च ऋण लेने की आदत वाले होते हैं। वे हर किसी से कर्ज लेने में नहीं झिझकते। उन्हें में मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रहता। राजा, महाराजा, जागीरदार अपनी बाहरी ठाठ बनाए के रखने के लिए रियासतों पर कर्ज का भार बढ़ाते जाते हैं। झूठी शान रखने वाले बड़े आदमी बढ़े हुए खर्चों से ही मरते हैं। वे तरह तरह से लांछित होते हैं, पर अपने खर्चों में कटौती की बात नहीं सोचते। कर्ज में डूबा हुआ प्रसिद्ध लेखक लॉर्ड बायरन अपने आप को लॉर्ड अर्थात राजा, महाराजा, नवाब और अमीर से कम न समझता था। उसके नाम के पहले लॉर्ड शब्द लगा हुआ था। उसकी शान शौकत, रहन सहन, नज़ाकत कभी भी कमी नहीं आई। जब पुश्तैनी जायदाद की आमदनी से उसके खर्चे पूरे न हुए, तो उसे भी समाज में उसकी बाहरी प्रतिष्ठा बनी रहे, उसे धनी कहलाने का सम्मान मिलता रहे, बस बाहरी लिफाफे को बनाए रखने में उसने खूब कर्ज ले लिया। नतीजा वही हुआ जो कर्जदारों का हुआ करता। लॉर्ड बायरन का घर कितनी ही बार नीलाम होते होते बचा। ऋणदाताओं ने उसे अपमानित किया और सदा आय व्यय की अस्त व्यस्तता बनी रही। जिस मनुष्य की जितनी ही आवश्यकताएं कम होंगी और वह जितना ही किफायतशार होगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था उतनी ही सुविधाजनक होगी। कर्ज लेने वाला क्षणिक आनंद मात्र को देखता है। दूरदृष्टि से वह उन मुसीबतों को नहीं समझ पाता जो भविष्य में उस पर आ सकती हैं। कर्ज लेने और कभी बचत की बात न सोचने के कारण सुविख्यात चित्रकार व्हीलर्स हिल और हेडन का सारा जीवन दुखमय हो गया था। व्हीलर का कर्ज इस सीमा तक पहुंचा कि घर ही नीलाम हो गया। अब वह जिंदगी की कठोर आधारशिला पर खड़ा था। उसे संसार की निर्ममता और आर्थिक विषयों में कठोरता का पता चला था। गुस्सा उतारने के लिए वह नगर के अधिकारियों के व्यंग्य चित्र बनाता फिरता था। कि आदत का दास बन जाता है, उसे सदा पैसे की तंगी बनी रहती है। पान, सिगरेट, सिनेमा, दुर्व्यसन, व्यभिचार में फंसने वाले सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहते हैं। उनके व्यसन कभी भी पूरे नहीं